आइए, अंतरिक्ष स्टेशन का नाम सुना है क्या? ISS, इंटरनेशनल स्पेस, नाम सुना है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, जहां पर शुभांशु शुक्ला जाकर आए हैं, भारतीय। कोई बात नहीं जी। ये बताइए, नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। ठीक है, क्यों? क्योंकि चंद्रयान 3 की लैंडिंग से संबंधित है। ये 23 अगस्त को मनाते हैं। इस दिवस पर, ब्रेक में लिखना, 23 अगस्त 2025 को इसरो ने भारत के अंतरिक्ष स्टेशन, भारत के अंतरिक्ष स्टेशन का मॉडल जारी किया। भारत के अंतरिक्ष स्टेशन का मॉडल जारी किया। अच्छा, अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दो। मैंने कई बार इसको बताया है, भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक स्थापित कर लेगा? लक्ष्य वर्ष कौन सा है? ये तो मॉडल है, बताया कि ऐसा ऐसा करके हम बनाएंगे। पढ़ते तो लिखते हो नहीं, हाँ? क्या लिखिए? भारत द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य वर्ष 2035 है। ये ध्यान रखें, ऐसी चीजें मत भूला करो। करंट जीके पर ध्यान दो। मैं ये नहीं कह रहा मेरे वाला ध्यान दो, कहीं भी देते हो पर ध्यान तो दो। और यदि ये चीजें ही आपको पता नहीं है तो करंट जीके में कमजोर हो, ध्यान रखना। यदि इन छोटी छोटी बातों के बारे में यदि जानकारी नहीं रखोगे तो कमजोर हो। फिर ये महत्वपूर्ण चीजें होती है। अंतरिक्ष स्टेशन का मॉडल जारी किया। अब कैसा होगा हमारा अंतरिक्ष मॉडल, इस तरीके से उन्होंने जारी कर दिया। ये कोई काम की चीज नहीं है। काम की चीज है कि अब तक कितने अंतरिक्ष स्टेशन है। आइए, विश्व के अंतरिक्ष स्टेशन, ध्यान रखना, दो ही है। एक तो है ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये कई देशों का है, ठीक है। और दूसरा जो है ये चीन का है, खुद का है। चीन का खुद का है। ये चीन वाले का जो नाम है तियागोंग, तियागोंग है ये। चले, अब ये इसरो है। देखो भाई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलुरु में इसका हेड ऑफिस है। विक्रम साराभाई इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है ना। मुझे सिर्फ आप ये बताइए, जो कि एक आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अभी बने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है,
इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। वी नारायण, ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें मत भूलिए। वी नारायण। चले आइए, एक व्यक्तित्व है, उनका नाम है स्वराज पाल। इनका निधन हो गया। स्वराज पाल का निधन अगस्त 2025। आइए, सबसे पहले तो ये है कि जिस भी व्यक्तित्व का निधन होता है, आपको ये ध्यान रखना है, चर्चित होना चाहिए, महत्वपूर्ण होना चाहिए, ठीक है ना। निधन उनका होता है जो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। अपने जैसे जब मरेंगे तो अपना निधन नहीं होगा, मृत्यु होगी। समझ में आई बात सारी? तो ये कब इंपॉर्टेंट होते हैं? देखो, वैसे तो जो चर्चित व्यक्तित्व है अपने आप में, जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तो ये तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो गया। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन यदि फिर भी इसमें से आपको छांटना हो, तो जिस निधन पर भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति शोक व्यक्त करते, वो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा ध्यान रखना। यदि आपको पता भी ना लगे, तो यदि प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने इसके बारे में कुछ बोल दिया कि मैं शोक व्यक्त करता हूं, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आई बात सारी? फिर सवाल पैदा होता है कि यदि निधन हो जाए तो क्वेश्चन कौन सा बनता है? जनरली एक ही क्वेश्चन बनता है कि अभी हाल ही में स्वराज पाल का निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? क्षेत्र पूछते हैं, ऐसे नहीं पूछते कब हुआ, क्या हुआ, जन्म, ऐसे नहीं होता। समझे ना? ये उद्योगपति थे, ठीक है। यहां आपको ध्यान रखना है, उद्योगपति की यदि आप बात करोगे तो भारतीय मूल के ब्रिटेन के उद्योगपति। इसका मतलब समझते हो? थे तो भारत के ही, लेकिन ब्रिटेन में अपना व्यापार करते थे ये। चले आइए, फिर लिखो, ये ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य रहे। बहुत बड़ी बात है ये, ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य रहे। देखिए, जैसे भारत की संसद है, इसमें दो सदन होते हैं। एक होता है उच्च सदन, जिसे हम क्या कहते हैं? राज्यसभा, ठीक है ना। एक होता है निम्न सदन, जिसे हम क्या कहते हैं? लोकसभा। सिंपल सी बात है। ये जो है, ये ब्रिटेन का उच्च सदन है। मतलब जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होती है ना, वैसे ब्रिटेन के अंदर जो राज्यसभा के समान जो सदन होगा, उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। इसी तरीके से यदि हम कहें, एक नोट डालकर लिखें, हाउस ऑफ कॉमन, जैसे हमारे लोकसभा होती है ना, वैसे ही ब्रिटेन के अंदर ये सदन होता है। तो इसे आप क्या कह सकते हो?
ब्रिटेन का निम्न सदन, ब्रिटेन का निम्न सदन होता है। एक यहां आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, मुझे आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स में कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है। ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। मैंने कई जगह पर इसकी चर्चा की है, मैं जानबूझकर इसकी चर्चा करने नहीं जा रहा हूं, ठीक है। और ये जरूर आएगा, यदि आप इसका पता नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी आपके, ध्यान रखना, किसी न किसी एग्जाम के अंदर ये जरूर आएगा। क्यों आएगा ये भी बता देता हूं। अभी शायद अगस्त के अंदर ही ब्रिटेन के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA। ये क्या होता है? ये वो होता है जब हम आयात निर्यात की दरों को समान रखते हैं या कम रखते हैं, ठीक है ना। जैसे अमेरिका ने तो टैरिफ लगा दिया, तो हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा ना वो बराबर का माना जाएगा, या तो हम लेंगे ही नहीं या कम होगा, बैलेंस आप ये कह सकते हो। मुक्त व्यापार समझौता उसको कहते हैं। तो PM से मिले वो वहां पर, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए, ऐतिहासिक समझौता हुआ। तो आपके एग्जाम में पूछ लेगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, और अभी ये बदले ही हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, इसलिए भी करंट में चर्चा में है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, बस यहां लिख दीजिए, अभी हाल ही में ब्रिटेन के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। एक दिन मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था। मुक्त व्यापार समझौता, मुक्त व्यापार समझौते में क्या होता है? आयात निर्यात की जो दरें होती है, जो टैक्सेस होते हैं, इनको नियंत्रण में रखा जाता है, दोनों देशों के हितों को देखकर रखा जाता है, या कम रखा जाता है या फ्री रखा जाता है। भाई ना तो हम आपसे लेंगे ना हम आपको देंगे, ठीक है ना। मुक्त पूर्ण रूप से मतलब टैक्स से मुक्ति, ऐसे समझिए इसको, ठीक है। ये मैं लिखा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि देखो कई बार दरें कम होती है, कई बार बैलेंस होती है, कई बार होती नहीं है, दोनों चीजें, तीनों चीजें इसके अंदर आती है। हम यदि ये लिख दें कि इसमें टैक्स लगता ही नहीं है, ये थोड़ा गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ इतना ही पता हो कि मुक्त व्यापार समझौता किसके साथ हुआ है, महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़े कम बनते हैं कि मुक्त व्यापार समझौता किसके साथ हुआ। हालांकि आता है, ऐसा भी आता है। ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बनता है वो PM के संबंध में बनता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे जाकर मिले थे, तब ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर होगी? चलिए जी, आज हम इतनी ही बात करेंगे।